हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो आप लोग? आई नो अच्छे होंगे। सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ईवा होती है वो अपने कमरे में चली जाती है। जब वो सूटकेस को अपना साइड में लगाती है और वो वहीं साइड में बेड पर बैठ जाती है। उसे ईशानी को देखकर खुशी और डर दोनों लगे थे। खुशी इस बात की कि ईशानी ठीक है और डर इस बात का कि वो यहाँ रह रही है। वो यही सोचकर बस बैठी हुई थी। दूसरी तरफ जो सिमरन और ये लोग हैं, दादी ये ईवा के घर बस पहुंचने ही वाली थी। ये तो जो सिमरन होती है वो मोनिका को मैसेज कर देती है कि ईवा के घर आ जाओ। ये तो जो मोनिका है वो कार में बैठी थी, वो आ ही रही थी हॉस्पिटल की तरफ। इधर जो मोनिका है वो उस मैसेज को पढ़ती है और वो ईवा के घर की तरफ अपनी कार को मोड़ लेती है। ज़्यादा दूर नहीं था क्योंकि मोनिका बस हॉस्पिटल की तरफ मुड़ने वाली थी, बट वो अब ईवा के घर की तरफ मुड़ जाती है। इधर जो नर्स होती है वो ईशानी के हाथ को पकड़ती है और एक पिलो पे रख देती है। दूसरा जो पैर था जिसपे प्लास्टर चढ़ा हुआ था वो उसके नीचे दो पिलो को रखती है। इधर ईशानी कहती है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। नर्स कहती है वो मैम मुझे लगा आपको तकलीफ़ हो रही होगी इसीलिए मैंने आपके पैर के नीचे पिलो रख दी। ईशानी कहती है अब काम हो गया तो तुम लोग जाओ, अगर बैंडेज वगैरह सिर का और हाथ का चेंज होना होगा तो कॉल कर दूँगी। इधर जो नर्स और वार्ड बॉयज़ होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर ईशानी कहती है ईवा को बुलाओ। खुशबू कहती है मैम आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? ईशानी कहती है मैं जल्दी नहीं कर रही, मैं ऐसे ही कैजुअली बुला रही हूँ उसे। खुशबू कहती है मैम वो आपका कैजुअली बुलाना ही बड़ा अजीब लग रहा है। आपने उन्हें कितना टॉर्चर किया तो आप उन्हें इस तरह से बुलाओगे ना तो वो घर ही छोड़ के चली जाएंगी ना। मुझे उनके फेस पे साफ डर दिख रहा था। ईशानी कहती है डर वर नहीं रही थी वो थोड़ा सा खुश थी मुझे देख के। खुशबू होती है वो स्माइल करती है और अपना फेस दूसरी तरफ करती है और उसने फेस पे हाथ रखते हुए कहती है आपको देखकर कोई खुश भी हो सकता है। ईशानी कहती है क्या कहा तुमने? खुशबू कहती है वो मैम कुछ नहीं, वो मैंने दादी को बता दिया था, बस दादी पहुंचने वाली होंगी। और मैम आप भूल रही हैं कि अगर आपकी घरवाली भी यही है तो आपकी साली भी यही है। इधर ईशानी थोड़ा अब सीरियस होकर कहती है क्या वो घरवाली यही है और साली भी यही है, उस पिद्दी को तो मैं संभाल लूँगी। इधर खुशबू कहती है मैम चिंकी को संभालना इतना आसान नहीं है। ईशानी थोड़ा सा तिरछी स्माइल करती है और कहती है उसको मैं संभाल लूँगी। तुम्हें क्या लगता है उस छोटे से बिद्दी को नहीं संभाल सकती मैं? इधर खुशबू कहती है नहीं मैम संभाल पाओगे आप, बहुत तेज लड़की है वो। इधर ईशानी कहती है देख लेना तुम, एक दिन वो ना मेरे आगे ना पीछे घूमेगी। उधर जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा हंसती है इस बात पे। इधर ईशानी कहती है दादी नहीं है ये भी, अभी तो तुमने आ जाना चाहिए था। इधर खुशबू कहती है आ रही हैं, आपको दादी से मिलने की इतनी जल्दी क्यों है? इधर ईशानी कहती है बस ऐसे ही। इधर जो ईशानी होती है इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसके हेड में और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो छुपा तो रही थी पर बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा था। इधर खुशबू को कार रुकने की आवाज़ आती है। इधर ईवा को भी कार रुकने की आवाज़ आई थी, बट
ईवा अपने रूम से बाहर नहीं निकलती है। इधर खुशबू कहती है, मैम लगता है दादी आ गई। इधर जो ईशानी होती है वो अपनी आंखें खोलती है। इधर जो दादी श्वेता, मोनिका की मॉम और आयशा की मॉम, ये सब लोग उस घर के अंदर आते हैं। इधर जो श्वेता है और सिमरन है वो पूरे इस घर को देखती हैं और अपना मुंह बनाते हुए कहती हैं, आह, मेरी बच्ची के दिमाग में पता नहीं क्या भूत सवार हुआ है। ये वो कितना गंदा घर है, ये कितना छोटा सा है, कोई सामान तो दिख ही नहीं रहा है। सिमरन कहती है, ये मिडिल क्लास लोगों का श्वेता ऐसा ही घर होता है, देख रही हो कुछ यहाँ तुम्हें बैठने के लायक भी दिख रहा है। नंदिनी कहती है, अच्छा खासा घर तो है, साफ तो है। श्वेता कहती है, साफ तो है बट इसमें इंटीरियर देखा है तुमने? जेठानी जी तुमने इंटीरियर देखा है कितना खराब? अब मेरी बच्ची यहाँ कैसे रहेगी? नंदिनी कहती है, रहना उसको है। इतना कहकर वो भी दादी के पीछे जाने लगती हैं। तो जो श्वेता और सिमरन होते हैं वो इधर उधर नज़र डाल लेते हैं, उनकी हर चीज़ों पे नज़र जाती है और वो भी उस कमरे में जाती हैं। इधर जो दादी होती है वो खड़ी हो जाती है ईशानी के पास, ईशानी को देख रही थी, वो अपने हाथ को फोल्ड किए हुए। इधर ईशानी अपनी दादी को देखती है। इधर जो दादी होती है वो बैठती है वहीं पे ईशानी के पास, उसके हाथ पे अपना हाथ रखती हैं और कहती हैं, ईशानी बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम कपूर मैंसन चलो, यहाँ कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? इधर जो ईशानी है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है, दादी वो मैं कपूर मैंसन नहीं होंगी जब तक मैं ईवा को अपने साथ लेकर ना आऊँ। वो जो श्वेता होती है वो कहती है, देखो ईशानी, तुम बच्ची नहीं हो 2 साल की जो मैं तुम्हारी हर जिद मानूं। तुम कपूर मैंसन चढ़ रही हो और तुम उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाती हो? इधर ईशानी सिर्फ अपनी मॉम की तरफ एक लुक पास करती है। इधर जो ईशानी की मॉम होती है वो अपना मुंह बंद कर लेती है। इधर वो देखती है दादी की तरफ और कहती है, दादी मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, बट आप चिंता मत कीजिए, यहाँ भी मेरा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा और आपको जब मिलना हो आप मुझसे मिलने आ सकती हैं। तो दादी कहती हैं, कौन रखेगा ख्याल यहाँ? तुम ईवा से उम्मीद लगा रही हो इस बात की? इधर ईशानी कहती है, दादी कहती, इतना गलत करने के बाद भी तुम इन चीज़ों के लिए ईवा पे उम्मीदें रख रही हो। मारा है तुमने उसे? ईशानी ईशानी कहती है, दादी उसी के लिए तो यहाँ हूँ ना, सॉरी बोलना है मुझे और आप मुझे फोर्स नहीं करेंगी कपूर मैंशन आने के लिए। इधर जो दादी होती हैं वो ईशानी की जो बैंडेज हुआ था उसकी पाम पे उधर थोड़ा सा सहलाती हैं और कहती हैं, नहीं फोर्स करूँगी, पर मैं तुम्हारे लिए एक नर्स अपॉइंट किए दे रही हूँ। इधर जो दादी होती है वो देखती है खुशबू की तरफ। इधर जो खुशबू होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और वो हॉस्पिटल को में कॉल करती है। इधर जो खुशबू होती है वो कहती है, मुझे 24/7 एक नर्स अपॉइंट करवानी है। इधर जो वो नर्स होती है वो जान जाती है कि मुझे यहाँ नर्स नहीं भेजनी है। अगर वो नर्स कहती है, वो मैम अभी एक भी नर्स फ्री नहीं है, सब लोग अलग अलग जगह पे हैं। इधर खुशबू देखती है दादी की तरफ और फ़ोन पे हाथ रखते हुए कहती है, मैम दादी एक भी नर्स नहीं है यहाँ पे। ईशानी मैम एक भी नर्स हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है और यही एक हॉस्पिटल जो पूरी झांसी में नर्स को 24/7 के लिए भेजता है और ये लोग फ्री नहीं है।
आई मीन एक भी नर्स अवेलेबल नहीं है इस टाइम। दादी कहती है कैसी बातें कर रही हो, एक्स्ट्रा रुपये देने की कोशिश करो। खुशबू फ़ोन पे से हाथ हटा दिए और कहती है मैम आपको 2 गुने पैसे लेने हो तो ले लीजिए, पर मुझे एक नर्स की अभी ज़रूरत है। तो जो नर्स होती है वो कहती है सॉरी मैम, हम यहाँ पैसे के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ सेवा करने के लिए बैठे हैं। अंदर जो खुशबू होती है वो साइड में थोड़ा जाके मुस्कुरा लेती है और कहती है हाँ मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं। इतना कि जो खुशबू होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर वो देखती है दादी और ईशानी और सबकी तरफ और कहती है सॉरी, एक भी नर्स नहीं अवेलेबल है और कोई भी नर्स 24/7 हॉस्पिटल को देता नहीं है। अदर दादी कहती है फिर अब ईशानी, अब बेटा तुम्हें कपूर मैन से नहीं चलना होगा। ईशानी कहती है दादी नहीं, खुशबू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तो जो खुशबू होती है वो देखती है ईशानी की तरफ। ईशानी कहती है क्यों खुशबू, मेरा ख्याल नहीं रखोगी तुम? दादी कहती है वो 24/7 कैसे रहेगी, उसे ऑफिस भी जाना होगा। ईशानी कहती है ओ दादी, अ, म- मम्मी है ना, मम्मी यहाँ रुक जाएंगी। तो जो श्वेता होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है मैं यहाँ नहीं रह सकती और तुम मेरे साथ कपूर मैन से नहीं चल रही हो, मेरा आखिरी डिसीजन है ये। इधर ईशानी होती है वो उससे पहले कुछ कहती है, तभी श्वेता कहती है अच्छा रहने दो, तुम जानती हो तुम आओगी नहीं, तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मोनिका यहाँ रहेगी। जो जो सिमरन है उनके हाव भाव बिगड़ जाते हैं और कहती हैं श्वेता, मोनिका यहाँ कैसे रहेगी? अगर श्वेता कहती हैं क्यों, मोनिका ईशानी से प्यार करती है तो उसे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर शादी ही करेगी तो थोड़ी फर्ज भी निभाने पड़ते हैं। सिमरन सिमरन कहती है हाँ हाँ ज़रूर। इधर जो मोनिका होती है वो भी पहुंच जाती है उसी रूम के बाहर। उधर वो ये सारी बात सुन लेती है बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो सीधे आती है ईशानी के पास और दूसरी तरफ बैठ जाती है, उसके बाइसेप्स को धीरे से पकड़ती है और कहती है ईशानी भाभी तुम ठीक हो ना? पता है मैंने पूरी रात मंदिर में बैठ कर तुम्हारे लिए प्रे किया। मुझे ना तुम्हें इस तरह देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बट तुम इस एवा के घर में क्यों? इधर ईशानी सिर्फ मोनिका की तरफ देखती है। मोनिका अब मैं ठीक हूँ और ये मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। और जो मोनिका होती है वो ईशानी के बाइसेप्स को छोड़ देती है और कहती ओह सॉरी, मुझे ना तुम्हें बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए मंदिर में पूजा करने चले गई थी। अब वैसे अब तुम ठीक हो ना और तुम यहाँ रहोगी? इधर ईशानी होती है वो इस बात पे कुछ नहीं बोलती है। इधर दादी कहती है तो श्वेता कह रही थी मोनिका कि तुम ईशानी के साथ यहीं रहोगी। इधर जो मोनिका होती है वो कहती है दादाजी मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, इतना छोटा सा तो रूम है ये और यहाँ भी कोई फैसिलिटी भी नहीं है तो मैं कैसे रहूँगी? इधर श्वेता कहती है क्यों मोनिका तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती हो, और मैं चाहती तो यहाँ रह सकती थी पर मेरे फ़र्ज़ से ज़्यादा अब तुम्हारे फ़र्ज़ इम्पोर्टेंट है। तुम ईशानी के पास ही रहोगी, है ना सिमरन जी? दोस्तों सिमरन है वो देखती है श्वेता की तरफ, फिर देखती है मोनिका की तरफ और कहती है हाँ, अ, श्वेता जी मोनिका यहीं रहेगी। मोनिका तुम यहीं रहोगी ना बेटा और ईशानी का ध्यान रखोगी ना? तो जो मोनिका है वो अपनी मॉम की तरफ देखती है तथा जो उसकी मॉम है वो आंखें काटती है मोनिका की तरफ। अतः मोनिका कहती हाँ यस मम्मी जी, मैं यहीं रुकूंगी। दादी जी, अ,
मैं यही ईशानी के साथ रुक जाऊंगी। दादी कह रही है, ये याद रहे मोनिका कि तुम्हें ईशानी का सारा काम करना होगा। ईशानी उठ भी नहीं पा रही है। नहलाना, धुलाना और बाल बांधना सब करना होगा। मोनिका थोड़ा वो घबराते हुए और थोड़ा वैसे हुए कहती है, ओ दादी जी, हम किसी सर्वेंट को भी तो रख सकते हैं ना इस काम के लिए। मोनिका की मॉम कहती है, मोनिका तुम जानती हो ईशानी को किसी भी सर्वेंट का टच पसंद नहीं है। उधर मोनिका कहती है, पर मम्मी मैं इतना सारा काम कैसे करूँगी। उधर जो श्वेता होती है वो कहती है, एक सर्वेंट घर का काम देख लेगा और तुम्हें ईशानी का ख्याल रखना होगा। उधर मोनिका कहती है, ठीक है मम्मी जी, मैं ईशानी का ख्याल रखूँगी। श्वेता कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े भिजवा दूँगी। और जो मोनिका होती है वो अपना मुंह लटका कर वहीं पे बैठ जाती है। इधर खुशबू कहती है, मैं क्या ऑफिस जाऊँ। इधर ईशानी कहती है, हाँ तुम जाओ। जो खुशबू होती है वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो श्वेता होती है, इधर वो देखती है दादी और नंदिनी को बात करते हुए ईशानी से। इधर वो धीरे से निकल जाती हैं और वो इधर उधर ईवा को ढूंढ रही थी। इधर जो श्वेता होती है वो बुआ जी वाला कमरा धीरे से खोलती है, क्योंकि घर में कुछ ज़्यादा कमरे नहीं थे, बस एक किचन और 2 रूम और लिविंग एरिया था, बाथरूम थे बस। सिर्फ एक मंजिल ही घर था इनका, उस पर सेकेंड फ्लोर नहीं था। इधर जो श्वेता होती है वो धीरे से ईवा का कमरा खोलती है। इधर वो देखती है कि ईवा वहीं बैठी हुई है। इधर वो जाती है ईवा की तरफ। इधर जो ईवा है वो देख लेती है श्वेता को। इधर वो खड़ी हो जाती है और कह रही, आइए आंटी जी। इधर जो श्वेता होती है अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और कहती है, ये झूठी नौटंकी करना बंद करो। और ना, मैं जानती हूँ मेरी भी लड़की तुमसे प्यार करती है, बहुत ज़्यादा करती है। इतना तो उसने आज तक मेरे लिए नहीं किया जितना वो तुम्हारे लिए कर रही है। पर ध्यान रहे युवा, उसकी लाइफ से दूर रहना। तुम उसके लायक नहीं हो, लायक नहीं हो तुम खुद की हैसियत देखो और मेरी बेटी की देखो। रह भले तुम्हारे घर में रही हो, और उसके आसपास मत भटक जाना तुम। नहीं तो याद रखना, मेरा नाम श्वेता कपूर है, और कपूर तुम्हारी क्या हालत करेंगे इसका अंदाज़ा भी तुम्हें नहीं है। मेरी बेटी के पास भटकना भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा चाहो उसे जल्दी से यहाँ से निकालो। बात नहीं करना मेरी बेटी से। उसका ध्यान रखने के लिए मोनिका है, उसके आसपास भी मत भटकना। ध्यान रहे ये बात। मैं चाहती तो अपनी बच्ची को यहाँ से ले जा सकती थी, पर वो मेरी बात कभी सुनती नहीं है, इसलिए मैं उसे तो समझा नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ, उससे दूर रहना। इतना कहकर जो श्वेता होती है वो वहाँ से चली जाती है ईशानी के रूम की तरफ। इधर वो देखती है मोनिका और दादी की तरफ। इधर वो कहती है, मम्मी जी मुझे यहाँ घुटन हो रही है तो मैं जा रही हूँ घर। इधर वो आती है थोड़ी सा ईशानी के पास और उसके सर पे हाथ से सहलाती हैं और कहती हैं, मैं जा रही हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर श्वेता वहाँ से चली जाती है सिमरन के साथ। मतलब मोनिका अपनी मम्मी को जाते हुए देख रही थी बस। इधर दादी कहती हैं, मैं चाहती तो रुक जाती। इधर ईशानी कहती है, दादी आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। दादी कहती है, मैं कल सुबह फिर से आऊँगी।
ईशानी कहती, नहीं दादी, आप डेली डेली मत आइए। वैसे भी मोनिका है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तो जो मोनिका होती है वो कहती, हाँ 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 दादी, मैं हूँ ना इनका ख्याल रखने के लिए। वैसे दादी, आपको ईशानी को समझाना चाहिए ना कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ रहने के लिए क्यों मान गई है। सीधे कपूर में से चले ना। दादी कहती है, मुझे इस बात पे कुछ कहना नहीं है मोनिका, वो ईशानी की चॉइस है कि उसे वो कहाँ रहना है। इतना कहकर वो ईशानी के सिर पे हाथ फेरती है और उसके कान की तरफ जाती है और कहती है, ध्यान रहे ईशानी, कुछ ही समय है तुम्हारे पास। बट एक बात बेटा समझा दो, अगर किसी के दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है तो वो उसे ज़बरदस्ती नहीं करना। सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी तब होती है जब उसे उसकी मर्ज़ी से जीने का मौका दिया जाए। अगर ईवा तुमसे प्यार नहीं करती है तो कोई भी फोर्स नहीं करना उसके साथ। ईशानी कहती है, नहीं दादी, बस कुछ ही दिन रहूँगी, या 1 महीने लगभग ट्राई करूँगी उसे मनाने का। पर मुझे लगता है दादी वो मुझसे प्यार करती है, बस मेरी हरकतों की वजह से मुझसे दूर भागती है। दादी कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि बट उससे तुमसे प्यार है। ईशानी कहती है, नहीं हुआ तो हो जाएगा। इधर जो दादी होती है वो ईशानी की तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराती हैं, बिकॉज दादी को ये ज़रा सी भी नहीं उम्मीद थी कि ईशानी प्यार में ये हरकतें करेगी। जिस लड़की को प्यार का मतलब भी नहीं पता है, क्या बोलना चाहिए प्यार में वो भी नहीं पता है, वो लड़की आज जिद पे बैठी है। अगर दादी कहती हैं, ठीक है मैं चलती हूँ, इतना कि जो दादी होती है वो खड़ी होती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अगर जो मोनिका है वो देख रही थी ईशानी की तरफ, वो कहती है, तुम मुझसे शादी करोगी भी या नहीं, कि मैं तुम्हारी सेवा ही करते रहूं। तो जो ईशानी वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, जैसे तुम्हारी मम्मी ने कहा और मेरी मम्मी ने कहा है, तुम करना चाहो तो कर सकती हो, वरना मेरी मम्मी से कह दो कि मुझे नहीं करना है। मोनिका कहती है, नहीं मुझे करना है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। जो मोनिका होती है वो वहीं पे चेयर पे जाकर अपना फ़ोन चलाने लगती है। तो जो बॉडीगार्ड्स थे जो लिविंग एरिया में खड़े थे वो घर के बाहर जाकर चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं। ईशानी कहती है, मोनिका मुझे थोड़ा सा बिठाओ, लेटे लेटे मेरी बैक में पेन हो रहा है। और जब मोनिका देखती है ईशानी की तरफ, वो कहती है, ओह माय गॉड, मैं अकेला कैसे उठा पाऊंगी तुम्हें। इधर ईशानी कहती है, मोनिका मेरी बैक में पेन हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, मुझे ज़रा सा पिलो लगा कर बिठाओ। इधर जो मोनिका होती अपने फ़ोन को साइड रखती है और कहते, आ रही हूँ। इतना कहकर जो मोनिका होती है वो जाती है ईशानी के पास, उसके दोनों हाथों में चोट लगी हुई थी, एक में बैंडेज हुआ था और दूसरे में फ्रैक्चर हुआ था, इसलिए उस पर भी वो गरम वाली पट्टी बंधी हुई थी। इधर जो मोनिका है वो धीरे से उठाती है, बट ईशानी उठ नहीं रही थी। ईशानी का मतलब उसने खुद बॉडी को मेंटेन किया था। मोनिका कहती, तुम मुझसे नहीं उठ रही हो ईशानी, अकेले तुम्हें कैसे उठा पाऊँ, 1 मिनट रुको। इतना कहकर वो ईशानी की गर्दन को पकड़ती है और खींचती है, दोनों हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ती है और खींचती है। अरे ईशानी, क्या कर रही हो मोनिका। मोनिका कहती, तुम्हें उठा के बिठा रही हूँ, 1 मिनट। इतना कहकर वो ईशानी की गर्दन को पकड़ती है। इधर ईशानी कुछ नहीं कर पा रही थी, उसकी हालत खराब कर रही थी ये मोनिका। तो जो मोनिका है वो ईशानी के पीछे पिलो रखने ही वाली होती है, तभी ईशानी के सिर पे वो पिलो लग जाती है। ईशानी कहती, क्या कर रही हो मोनिका, मेरे सिर पे। मोनिका कहती, मुझे अकेला नया संभाला जा रहा है, 1 मिनट। इतना कहकर जो
मोनिका होती है ईशानी को बिल्कुल झुका देती है और फिर उसके पीछे पिलो रखती है। फिर वो ईशानी को धीरे से पिलो की तरफ पुश करती है और कहती है, "आह, कितने कितनी मेहनत से मैंने तुम्हें बिठाया है।" आह, इतना कहकर जो मोनिका होती है वो फिर से उसी चेयर पर बैठ जाती है। इधर ईशानी देखती है सिर्फ मोनिका की तरफ और मन में सोचती है, अगर इस लड़की ने मेरा ख्याल ऐसे रखा तो मैं तो मर जाऊंगी। इतना कहते हुए वो सिर्फ मोनिका की तरफ देखे जा रही थी। इधर जो मोनिका है वो देखती है ईशानी की तरफ, कहती, क्या हुआ, तुम्हारी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। इधर ईशानी कहती, कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा पानी पिला दो। इधर मोनिका कहती है, ओह माय गॉड, तुम्हारे दोनों हाथों में चोट लगी है, अब मुझे पानी भी तुम्हें पिलाना होगा। इतना कहकर जो मोनिका उठती है चेयर पे से और वो देखती है कि जग में पानी ही नहीं है। इधर वो कहते हैं, असाने मैं पानी कहाँ से लाऊं जाके। ईशानी कहती है, रूम के लेफ्ट साइड में, लिविंग एरिया के राइट साइड में एक किचन होगा, वहीं जाओ। ईशानी को अब भी याद था कि ईवा का किचन कहाँ है। इधर मोनिका कहती, ओके मैं पानी लाती हूँ जाके। इधर जो ईवा है वो भी अब रूम से बाहर निकलती है। उसे जैसे ही पता चला था कि सब लोग चले गए हैं, वो भी रूम से बाहर निकल रही थी। अगर मोनिका देखती है ईवा को और इधर वो ईवा के सामने खड़ी हो जाती है आकर, कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ईशानी कपूर में मेंशन में रहती तो कितना अच्छा होता। तुम्हारी वजह से उसे इतना सफ़र करना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इधर ईवा कहती है, मेरी वजह से उन्हें सफ़र नहीं करना पड़ा, आपको करना पड़ रहा है। तो मोनिका कहती, इतनी ना बातें तुम्हारे मुंह पे अच्छी नहीं लगती वा। अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा वो है ना तो एक मिनट, इतना कहकर वो ईवा के हाथ में वो जग रख देती है और कहती है, पत्नी तो तुम हो ना उसकी, शादी तो तुम्हारे साथ हुई है ना, प्यार तो वो तुमसे करती है। मुझे पता है ईशानी तुमसे बहुत प्यार करती है, बट लिसन, ईशानी मुझसे शादी कराएगी। ईवा कहती है, तो मैंने कब कहा कि मुझसे। छोड़ी मोनिका जी और ये पकड़ी अपना जग। इतना कहकर वो मोनिका के हाथों में जग दे देती है और कहती है, श्वेता आंटी ने आपसे कहा होगा ना, तभी आप यहाँ आई हैं, तो आप ही कीजिए। इतना कहकर जो ईवा होती है वो लिविंग एरिया में ही बैठ जाती है। तो वो दूर से देख रही थी ईशानी को लेटे हुए। न्यूज़पेपर तो उठाती है पर न्यूज़पेपर की तरफ ध्यान न देकर वो ईशानी की तरफ देख रही थी। ईशानी कहती, मोनिका पानी लेकर आओ ना। फिर मोनिका कहती, लाई, अभी आई। इतना जो मोनिका होती है वो किचन की तरफ जाती है, उसमें जग में से पानी लेकर आती है। इधर वो ईवा की तरफ देखते हुए उसी रूम में चली जाती है। इधर वो ग्लास में पानी को लेती है और धीरे से ईशानी को पिलाने लगती है। इधर जो ईशानी होती है वो मोनिका को रोकने का इशारा करती है, और जो मोनिका है उसका ध्यान सिर्फ आज के काम पे जा रहा था। इधर ईशानी कहती, मोनिका रुको, स्टॉप। इधर जो मोनिका होती, ओह सॉरी सॉरी। इतना कहकर जो मोनिका होती है वो ग्लास हटाने लगती है, बट गलती से वो ग्लास का पानी ईशानी पे गिर जाता है। दर्शन, क्या कर रही हो मोनिका, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। पूरी शर्ट मेरी गीली कर दी। मोनिका कहती, ओह सॉरी, ओह सॉरी सॉरी, वो मुझे मैं ग्लास को तुम्हारे फेस से हटा ही रही थी, बट मुझसे गिर गया, सॉरी। एक मिनट मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देती हूँ। इतना कहकर जो मोनिका होती है वो उठती है। अगर ईशानी थोड़ा इरिटेट होते हुए कहती, पागल हो तुम मोनिका, मेरे कपड़े यहाँ नहीं है। मोनिका कहती, ओह सॉरी,
मुझे याद ही नहीं रहा। ओह माय गॉड! अब मैं क्या करूँ? तुम्हें तो ऐसे सर्दी लग जाएगी। ईशानी कहती है, ओह गॉड मोनिका, तुमने काम कुछ नहीं किया पूरा। हाँ, मैं कहकर वो अपनी गर्दन को थोड़ा सा पीछे करती है। एक काम करो, घर से कपड़े मंगाओ या पास के किसी मॉल से लेकर आओ। मोनिका कहती है, एक मिनट माला, मुझे तुम्हें पहुँच लाना तो थोड़ा। इधर की जो मोनिका होती है वो पास ही पड़ी टॉवेल से ईशानी को पोंछने लगती है। अगर ईशानी, मोनिका तुम जाओगी, मुझे सर्दी लग रही है। अगर मोनिका कहती है, ओके मैं अभी जाती हूँ। तुम तो ये शर्ट क्यों नहीं रिमूव कर लेती हो? ईशानी इरिटेट होकर देखती है मोनिका की तरफ, कहती मेरे दोनों हाथों में चोट लगी है। मोनिका, मोनिका ओह सॉरी सॉरी, मैं शर्ट लेकर आती हूँ। इतना कि जो मोनिका होती है अपना फ़ोन उठाती है और सीधे चली जाती है और कार में बैठ कर मॉल की तरफ। दूसरी तरफ जो हीवा होती है वो ये हालत देख रही थी ईशानी की। उधर ईशानी भी देखती है ईवा की तरफ। उसे ईवा का फेस नहीं दिख रहा था, बट ये दिख रहा था कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। उधर ईशानी थोड़ा कहती है, ओ कितनी ठंडी लग रही है ये पानी, और कितनी ठंडी है। इधर जो ईवा है वो ये वॉइस सुनती है, बट वो रिएक्ट नहीं करती। इधर ईशानी कहती है, कितनी ठंडी है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। इधर जो ईवा है वो थोड़ा सा न्यूज़पेपर को डाउन करती है और देखती है ईशानी की तरफ। सच में पानी गिर चुका था। इधर जो ईवा होती है वो उठती है सोफे पे से और वो अपने रूम में ही जाती है जिसमें ईशानी लेटी हुई थी। इधर वो दूसरा कबर्ड खोलती है तो उसमें एक लूज शर्ट पड़ी होती है, एक या दो थी लगभग। इधर उसमें से एक लूज शर्ट को उठाती है और ईशानी की तरफ देखती नहीं है। वो दूसरी तरफ अपना फेस कर लेती है और ईशानी की तरफ वो शर्ट बढ़ाती है। इधर कहती है, ये आपके लिए शर्ट पहन लीजिएगा। अंदर जो ईशानी है वो अपनी एक आईब्रो को ऊपर करती है और कहती है, लगता है मोनिका का असर तुम पे जा रहा है। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरे दोनों हाथों में चोट लगी है, मैं कैसे पहनूंगी इसे। तो जो वो ईवा होती है वो कहती है, मोनिका जी आए तो उनसे पहन लीजिएगा। उधर ईशानी कहती है, तब तक मैं सर्दी से मर जाऊंगी। ईवा, तुम क्यों नहीं पहनाती थी? इधर जो ईवा है वो ईशानी की तरफ अब देखती है जो उसी की तरफ देख रही थी। इधर ईवा कहती है, नहीं मुझे नहीं पहनाना। इतना जो ईवा है वो शर्ट ईशानी की लैप में ही रख देती है। ईशानी कहती है, मुझे सर्दी लग रही है और दादी को पता चला ना कि तुम भी थी तो। ईवा कहती, ओके मैं पहना दे रही हूँ। इतना क्या जो ईवा होती है वो बैठती है ईशानी के पास और बट वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। वो ईशानी की तरफ नहीं देख रही थी। वो जो ईशानी बैठी हुई थी टेक में बैठ के, वो सिर्फ ईवा की तरफ देख रही थी। तो जो ईवा है वो धीरे धीरे से ईशानी की शर्ट की बटन ओपन कर रही थी। इधर ईशानी के फेस पे एक स्माइल आती जा रही थी, आती जा रही थी। ईशानी कहती है, तुम्हें ईवा इतना भी नहीं पता है कि जब भी कपड़े चेंज करते हैं तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, कोई आ गया तो। ईवा कहती है, हाँ हाँ। इतना क्या जो ईवा होती है वो उठती है। ईशानी सिर्फ ईवा को जाते हुए देख रही थी। उसकी वो नाजुक सी कमर, आए आए। अगर जो ईवा है वो जाती है और
धीरे से दरवाज़ा को बंद करती है। इधर ईवा आती है, ईशानी के पास बैठती है और वो शर्ट के सारे बटन खोल देती है। ईवा की नज़र अभी भी ईशानी पे नहीं गई थी, बट ईशानी ये करते हुए सिर्फ ईवा को देख रही थी। ईशानी कहती है, देखोगे नहीं तो नजरे से तो पहनाओगी कैसे? ईवा कहती है, बिना देखे हुए भी पहना जा सकता है। ईशानी कहती, ओ रियली? इतना क्या जो ईशानी होती अपना हाथ बेचारे के फ्रैक्चर था तब भी वो ईवा की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो जो ईवा है वो कहती है, आप अपने घर क्यों नहीं चली जाती हैं? इधर वो दूसरी तरफ फेस करते हुए कह रही थी। ईशानी कहती है, तुम मुझे पहना रही हो कि नहीं शर्ट पहना रही हो, बातों में बतासे बनाओगी। इतना कहकर वो अपने हाथ को पीछे कर लेती है। ईवा कहती है, अपना हाथ सही कीजिए। ईशानी कहती, पहले देखोगी, ऐसा ना हो कि मेरा पूरा हाथ। जो ईवा है वो देखती है अब ईशानी की तरफ। ईशानी बिल्कुल उसके आगे का सब दिख रहा था। उसने ब्रा तो पहनी हुई थी बट उसे सब दिख रहा था। इधर ईवा अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है फिर से। ईशानी कहती, अब यही करोगी कि चेंज भी करोगी? इधर जो ईवा होती है वो धीरे से शर्ट को रिमूव करने लगती है, बट ईवा की फिंगर्स ईशानी की बॉडी को टच हो रही थी। इधर जो ईवा है वो एक हैंड से शर्ट को निकालती है, जिससे वो ईशानी की थोड़ा सा करीब और हो जाती है। थोड़ा सा जस्ट उसकी फेस होता है उसकी ईयर के पास चला जाता है। इधर ईशानी की बॉडी से थोड़ी सी ईवा की बॉडी टच होती है, थोड़ी सी। अगर ईशानी का हाथ ठीक होता ना दोनों, तो आवाज निकल जाती। इधर जो ईवा है वो जो ईशानी है वो ईवा के बालों की स्मेल ले रही होती है इतने पास आकर। इधर जो ईवा है वो पूरी शर्ट रिमूव कर देती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब तुम लोग ये कह रहे हो कि इतना धीरे धीरे क्यों करा रहे? अब भाई धीरे धीरे करना पड़ता है, ईवा की जान निकल जाएगी ना। और ना गाइस ये रोमांस सबसे हट कर जाएगा। ऐसा रोमांस ना किसी ने दिया नहीं होगा आज तक। ये नहीं कि मैं हार्ड देने वाली हूँ, हाँ हार्ड भी होगा बट यू नो ना गाइस, गाय ऑलवेज ट्राई डिफरेंट। सो या इस बार बिल्कुल डिफरेंट होएगा। बट हाँ ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वरना मैं इसे पब्लिक ही नहीं करूँगी। क्योंकि पता है मेरे घर पे रामायण थी, आज सारे रिश्तेदारों को लात मार के दूसरे रूम में फेंक के आई हूँ। 2-3 रूम में मैं शाम को रिकॉर्ड करी हूँ। ये वाला और पिछला वाला एपिसोड दोनों अभी शाम को की है। तो ज़्यादा तहलका ना मचाओ वरना गाय पब्लिक ही नहीं करेगी। और ना मेंबर्स, तुम लोग कोई दूध के धुले नहीं हो। कितने लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है और कितने लोग लाइक करके जाते हो और कमेंट माशाल्लाह। और जिन्होंने सब्सक्राइब और मेंबरशिप ना ले रखी है उनके तो चरण, कहाँ है तुम्हारा चरण? हथौड़ा मार दूंगी उन चरणों पे। हाँ और ना गाइस ये वाला रोमांस कैसे जाने वाला है पता है? फर्स्ट एक्सपीरियंस, आई मीन पहली बार करने पे कितनी नर्वसनेस होती है और पति मटेरियल को कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ को मनाने के लिए। पूरा गाय एक्सपीरियंस देगी तुम लोगों को। यू नो गायो, गायो इज टू क्यूट बच्चा, टू बदतमीज। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं तो हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, वरना मैं अपनी 5 साल बाद होने वाली शादी की तैयारी सारी उसी रोमांस वाले दिन में कर दूँगी, इसलिए मैं पब्लिक में करूँगी। यू नो कितनी मेहनत कर रही, आवाज़ मेरी गले से नहीं निकल रही है।
फिर भी 2 स्टोरी रिकॉर्ड की है मैंने। दुष्ट प्राणी, चल रही हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू।